is kind of renegotiating and coming back to really dealing with all the countries जो हायर टैरिफ्स इम्पोज करके थ्रेटन करके फिर अब वापस लोअर आके करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट विल हैपन. बट मुझे लगता है कि इंडियन सोयाबीन मार्केट उससे थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज वी आर अ नॉन जीएमओ मार्केट. एंड सोयाबीन्स में यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि लास्ट ईयर से क्रॉप भी अबाउट आप समझिए 10 to 12% लोअर है. साथ में कैरी ओवर जो लास्ट ईयर ओपनिंग में था और इस ईयर ओपनिंग में है उसमें भी एक रिडक्शन है. तो ओवरऑल हमारा जो मार्केटेबल सरप्लस है वो काफ़ी ड्रास्टिकली लोअर है दिस क्रॉप ईयर. सो इस बार हमें बहुत ज़्यादा बड़ी कोई एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन नहीं लगती है. अबाउट 8-9 लाख टन भी मील अगर हमने एक्सपोर्ट कर लिया तो वो बहुत अच्छा है. अभी प्राइजेस काफ़ी मैं बोलूँगा अंडर कंट्रोल है विथ दिस काइंड ऑफ एसएनडी ऑल्सो इज भावंतर इन एमपी. और भावंतर एमपी में जो लास्ट भावंतर में जो गवर्नमेंट ने डिफरेंस दिया उससे किसान काफ़ी खुश है कि भाई एमपी गवर्नमेंट ने और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिफरेंस उनको दिया जो कि मार्केट वैल्यूज से टैली था. आज इसलिए अराइवल अच्छी चल रही है. बट मैं यूँ फिर भी बोलूँगा कि भावंतर को देखते हुए ऑल इंडिया की 8 लाख बैग की अराइवल कम होती है. बट फिर भी अराइवल इसलिए है क्योंकि भावंतर है और उसी कारण प्राइजेस यहाँ पे मेंटेन्ड हैं 4650 से 4700 के आसपास में एमपी में एंड अराउंड 4800 तक इन महाराष्ट्र. ब्रॉडली इंडियन सोयाबीन का ट्रेंड अगर हम बोलेंगे तो जैसे ही भावंतर खत्म होता है अराइवल्स भी रिड्यूस हो जाएंगी और एक ये जो डिस्काउंटेड प्राइस इंडस्ट्री को मिल रहा है एटलीस्ट एमपी में वो मिलना बंद हो जाएगा. तो स्लोली प्राइजेस विल मूव अपवर्ड्स इन सोयाबीन्स इन इंडिया. ओके ओके आपका पॉइंट इज वेल टेकन नीरव. जैसे आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और इंडियन मार्केट थोड़े से यहाँ पर अपने लाइफ गोल्स पाने का एक्साइटमेंट या करना हो अपनी फ्यूचर सेल्फ को कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो निभानी या तेजी से तरक्की की हो कहानी, सबकी एक ही जुबानी. राइज ऐप बाय मोतीलाल ओसवाल. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बताया तो 8 to 9 लाख टन हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे. लेकिन जिस तरह की दिक्कतें हैं अब बाकी स्टेट्स में भावांतर आने की कोई एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? नहीं, आई थिंक महाराष्ट्र में तो एमएसपी परचेज की ही लोग बात कर रहे थे. सो वही चीज होती हुई दिख रही है क्योंकि वैसे भी महाराष्ट्र में मंडियों में पूरा पूरा माल नहीं आता. क्या कुछ माल डायरेक्टली प्रोसेसर्स के पास भी जाता है तो इसलिए भावांतर देना थोड़ा कठिन भी है वहां पे. साथ ही में प्राइस ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो 4450 4500 से ये सीजन स्टार्ट हुआ था एमपी सोयाबीन्स का प्लांट बिल्टी का. वो आज अगर 4700 के आसपास है तो इसमें एक सपोर्टिव ट्रेंड ही दिखता है. नियर एमएसपी के प्राइजेस हम फरवरी मार्च में हम देख सकते हैं. जहां ऑयल की हम बात करें तो वहां ऑयल की सिचुएशन में ऐसा है कि जैसे सोयाबीन्स का क्रॉप कम है, ग्राउंडनट में भी एक एंड मोमेंट बारिश से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया है क्वालिटी में भी और स्लाइट क्वांटिटी में भी. इसलिए जो 1350 रुपये वाला ग्राउंडनट ऑयल है वो अच्छी क्वालिटी का ग्राउंडनट ऑयल 1450 से 1500 रुपये हो गया. तो अभी दो तेल हमारे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं. कॉटन एंड राइस पे थोड़ा हमारा फोकस रहेगा बट अभी भी उनका फुल फ्लेजेड हार्वेस्ट एंड ऑयल प्रेशर नहीं आया है. सो आई थिंक इम्पोर्ट पे हमारा डिपेंडेंस तो रहेगा एंड वी एक्सपेक्ट के अबाउट 81-82 लाख टन के आसपास पाम ऑयल इम्पोर्ट पूरे साल में हो. सोया ऑयल का इम्पोर्ट हमें एटलीस्ट 50 लाख से 51 लाख टन का करना पड़ेगा. और सनफ्लावर अगर ऐसा ही प्राइस प्रीमियम रहा तो बिटवीन 22-24 लाख टन के आसपास रहेगा. सो सोया ऑयल तो मुझे लगता है कंटिन्यूस हमें लगेगा. और अभी इंडिया ने अच्छा बुकिंग कर रखा है इसलिए नवंबर का अराइवल भी 4.25 लाख टन के आसपास है. दिसंबर भी नियरली 4 लाख टन टच कर जाएगा. थोड़ा जैन फेब में इंपोर्ट लो हो सकता है फिर मार्च से थोड़ा सा वापस से इंपोर्ट रहेगा. यानी कोई बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं है. एट बेस्ट जिस तरह का इंपोर्ट हम बनता हुआ देख रहे हैं वही रहेगा. लेकिन जहाँ तक प्राइसेस की बात है एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आई है, तेजी भी आई है और ये सपोर्ट शायद आगे जाकर बरकरार भी रहेगा. नीरव बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. तो ये तो सोयाबीन का हाल है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय